पागबड़ा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन नंद उत्सव कार्यक्रम पर बताया गया और नंद उत्सव मनाया गया। नंद उत्सव से पूर्व कथावाचक श्याम गोविंद दास जी का श्री रामलीला कमेटी के पदाधिकारी लाला सतपाल के यहां पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान रामलीला समिति के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुरादाबाद से पागबड़ा पहुंचे बाल कल्याण आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता द्वारा प्रोग्राम को संबोधित किया गया और कहा गया कि पागबड़ा ऐसी बस्ती है जहां हमेशा धर्म की आस्था को व्यक्त किया जाता है और प्रेम का संदेश दिया जाता है। ज्ञान गंगा का प्रवाह भागवत मर्मज्ञ परम संत वृंदावन एवं बरसाने वाले मामा जी के रूप में विख्यात राधा रानी युगल सरकार के परम भक्त श्री श्याम गोविंद दास जी महाराज के श्रीमुख से पागबड़ा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान भक्ति सरोवर में पागबड़ा वासी गोते लगाते रहे। चौथे दिन वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य यजमानों ने सपत्नी पूजन के बाद भागवत महाग्रंथ एवं भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। इसके बाद कथा का शुभारंभ हुआ। कथा प्रारंभ करते हुए महाराज श्री ने कहा कि जीवन में आने वाले कष्ट आपकी उन्नति एवं प्रभु मिलन के कारक होते हैं। भगवान से मिलने के लिए जब आप एक कदम उनकी भक्ति में उठाते हैं तो वे कई कदम आगे बढ़ जाते हैं। मन में पूर्ण विश्वास करके की गई भक्ति भगवान से मिला देती है। वचन का वक्त है, लेकिन मैं क्योंकि मेरे विषय में कहा गया और ये निवेदन भी है और अपील भी है और ये निर्देश भी है इस आसन का, इस पीठ का, कि मैं दो शब्द कुछ कहूँ। मैं बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष था और इसका मुख्य काम केवल ये था कि कोरोना काल की बहुत बात नहीं बताता। कोरोना काल में जिनके बच्चों के माँ बाप की मृत्यु हो गई, जो भी कोई लीगल गार्जियन था उसका, चाहे माँ है, चाहे चाची है, ताई है, बहन है, यहाँ इस उत्तर प्रदेश सरकार ने और बाल संरक्षण आयोग के माध्यम से ऐसे बच्चों के पालन पोषण के लिए, चिकित्सा के लिए, पढ़ाई के लिए और पोषण के लिए 12,000 रुपये तुरंत ट्रांसफर कर दिए। और ये अकेली ऐसी योजना है जिसकी कोई आलोचना पिछले 2 साल में आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए हमने बहुत बड़ा कार्य किया और पूरे प्रदेश में लगभग 12,000 बच्चों को अभी तक ये सहायता 12,000 रुपये 3 माह के एक साथ ट्रांसफर कर दिए गए हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया, उसकी बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा जहाँ पर महात्मा हमारे सामने बैठे हैं, भगवान की यहाँ पर जहाँ पर कथा चल रही है, उसमें निश्चित तौर पर मुझे तो कहना और निश्चित तौर पर सूर्य को दीपक दिखाना है। मैं आदरणीय महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत कृतज्ञता। इस बीच में आपकी कथा का विराम हुआ, निश्चित तौर पर आप मुझे माफ करें। इस अवसर पर रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष सीताराम रोहेला, महामंत्री चौधरी सतपाल सिंह, पतंजलि मेगा स्टोर के स्वामी चौधरी जितेंद्र सिंह, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर राकेश सिंह, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मोहित कुमार शर्मा, एडवोकेट मयंक अग्रवाल, श्याम रोहेला, समाजसेवी रामबाबू भटनागर, राजीव भटनागर, कुलदीप सिंह, गप्पू गुप्ता, महेंद्र गुप्ता, दिनेश रोहेला, श्याम रोहेला, आकाश रोहेला, बुलाकी सैनी, नितिन रोहेला, गुड्डू चौधरी, देवेंद्र सिंह, कमल सिंह सैनी, शेवी शर्मा, एडवोकेट रामबाबू भटनागर, काकू भटनागर, लव कुमार शर्मा, राजीव भटनागर, हिमांशु भटनागर, सीताराम रोहेला, ठाकुर राकेश सिंह, पंडित प्रदीप शर्मा, पंडित भूप किशोर शर्मा, सुनील गुप्ता, महेंद्र गुप्ता, इस्कॉन से जुड़े प्रमोद गुप्ता, चौधरी सतपाल, कुलदीप सिंह, गप्पू गुप्ता, नितिन रोहेला, सिद्धू कश्यप, गुड्डू माली, अशोक कश्यप, आदर्श गुप्ता, आकाश रोहेला, राहुल जाटव, दिनेश रोहेला, श्याम रोहेला, मयंक अग्रवाल, राजीव शर्मा, कमल सिंह सैनी, चरण सिंह सैनी, तोताराम सैनी, जयपाल दिवाकर, जयप्रकाश जाटव, एडवोकेट जितेंद्र सिंह, ठाकुर ओमकार सिंह, सोनू गुप्ता, विशाल सिंह, सुनील दिवाकर पप्पी, विनोद रोहेला, अमरनाथ प्रजापति, धर्मेंद्र रोहेला, विकास गुप्ता, जितेंद्र रोहेला, जबर सिंह सैनी आदि मौजूद रहे। महिला मंडल में अलका रोहेला, बीना भटनागर, ब्रजबाला जोशी, श्यामदासी, नेहा रोहेला, हिमानी भटनागर, रामेश्वरी शर्मा, शोभा शर्मा आदि ने व्यवस्था में योगदान दिया। वैष्णव के गले में कंठी कभी भी तुलसी महारानी नहीं आ सकती है, ललाट पर चंदन नहीं आ सकता। तो तुलसी वहां पर लक्ष्मी जी कह रही है कि पति देव कहाँ चले गए, पति देव हमारे कहाँ चले गए, आ नहीं रहे हैं। भैया जिसके पति खो जाता है उसके पत्नी से पूछो, जिसके पति अगर खो जाता है उसके पत्नी से पूछो। पति ही उसके सहारा है। कौन सहारा है? पति ही पत्नी के सहारा है। अगर जिस दिन पति नहीं रहता है उस दिन उनसे पूछो। अब जिसके पति नहीं है उससे पूछो कि वो कितने दुखी है। पति जिस भी परिस्थिति में हो, स्वस्थ हो अथवा अस्वस्थ हो, अगर सामने खड़ा रहता है तो पत्नी का अहंकार आता है
कि हमारे पति हैं, और जिस दिन पति साथ छोड़कर चले जाते हैं उस दिन उस पत्नी से पूछो, बुढ़ी हो चाहे जवान हो चाहे जैसे भी हो, उससे पूछो उसको दर्द। उतना स्नेह पुत्र नहीं देता है, नाती पोते नहीं देते हैं।